पूछ रहे हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस और आपकी लव स्टोरी क्या होगी फर्स्ट मीटिंग से लेके मैरिज तक। वी आस्किंग सो लेट्स सी क्या मैसेजेस आते हैं आप लोगों के एंजल्स एंसेस्टर्स स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आपकी फ्यूचर स्पाउस, आपकी मैरिज, आपकी लव स्टोरी के बारे में। और ये दोनों ग्रुप्स हैं हमारे पास आज। तो ग्रुप 1 के लिए हमारे पास ये डेक है विद दिस रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल। एंड ग्रुप 1 के लिए हमारे पास ये डेक है। ओके। एंड ग्रुप 2 के लिए हमारे पास है ये टाइगर्स आई क्रिस्टल। एंड ग्रुप 2 के लिए हमारे पास ये डेक है। ओके, वी हैव दिस डेक ग्रुप 2। ओके, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिए। एंड दोनों में से जो भी डेक आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जो भी डेक, जो भी स्टोन आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, उस ग्रुप को आप सिलेक्ट कर लीजिए। सो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। एंड जैसे आपने अपना ग्रुप सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है दोनों ही ग्रुप से रिलेटेड। उस लिंक पे क्लिक करके आप अपनी रीडिंग पे पहुंच जाएंगे। सो ग्रुप 1, ग्रुप 2। ऑल्सो गाइस, प्राइवेट रीडिंग्स ओपन है, आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। नीचे मेरी डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स में मेरी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है और मेरा ईमेल मेंशन है, सो यू गाइस कैन रीच आउट टू मी। तो आप लोग सिलेक्ट कर लीजिए और तब तक मैं स्टार्ट करती हूँ ग्रुप 1 के साथ। ग्रुप 1, तो चलिए देखते हैं कि आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस की लव स्टोरी के बारे में क्या मैसेजेस हमें मिलते हैं यहाँ पे, और आपके एंजल्स एंसेस्टर्स और गाइड्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं रिलेटेड टू यू एंड योर फ्यूचर स्पाउसेस लव स्टोरी। सो लेट अस सी। ओके ओके ओके। सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है गाइस कि आपकी लेट मी जस्ट चेक। ओके गाइस, तो सबसे पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आप दोनों की कनेक्शन की स्टार्टिंग ऐसी होगी बहुत ही अचानक से। सबसे पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पे दिख रही है कि ये जो पर्सन है आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा अचानक से आएंगे एक तो। एंड कुछ यहाँ पे आई फील कि फ़र्स्ट इंट्रैक्शन आप दोनों का, आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस का, कुछ ना कुछ यहाँ पे आपकी आर्ग्यूमेंट हो सकती है अपने फ्यूचर स्पाउस में। तो मुझे यहाँ पे जो एनर्जी आपकी लव स्टोरी की यहाँ पे दिख रही है इन द बिगिनिंग, मुझे दिख रहा है कि आप दोनों एक किसी न किसी इमीडिएटली आप लोग रियलाइज़ नहीं करोगे कि आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो। इमीडिएटली यहाँ पे मुझे लव कनेक्शन नहीं दिख रहा है, इमीडिएटली मुझे यहाँ पे फ्रेंडशिप भी नहीं दिख रही है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आर्ग्यूमेंट। तो फर्स्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि हो सकता है आपके और आपके पर्सन का किसी सिचुएशन को लेके, किसी चीज़ को लेके आप और आपके पर्सन का ओपिनियन बिल्कुल अलग है, या फिर आप और आपके पर्सन जो है अगेंस्ट है एक दूसरे के। एंड हो सकता है आपका छोटा सा आर्ग्यूमेंट या झगड़ा इस पर्सन से हो सकता है इन द बिगिनिंग। एंड ऑलमोस्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एनिमीज़ टू लवर्स की मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है। तो ये इनिशियली मुझे दिख रहा है कि जब आप और आपके फ्यूचर स्पाउस मिलोगे, आपसे आप दोनों की नहीं बनेगी शुरुआत में, और हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को पसंद ना करो, आप दोनों को पता भी ना हो कि आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो। एंड ग्रेजुअली मुझे दिख रहा है कि ये कनेक्शन जो है आगे बढ़ेगा। एंड डेफिनेटली विद द टावर मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेडली ये कनेक्शन बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा। ये कनेक्शन जो है स्टार्टिंग से मुझे दिख रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस को और आपको पता नहीं होगा कि आप दोनों सोलमेट्स हो। आपके फ्यूचर स्पाउस को भी रियलाइज़ नहीं होगा, आपको भी नहीं होगा। एंड अचानक से मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि फीलिंग्स आएंगी यहाँ पे, समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन, कोई सिचुएशन यहाँ पे होगी। फॉर सम ऑफ यू मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन कोई मुसीबत आप पे आएगी, कोई सिचुएशन होगी ऐसी जिसमें आपको हेल्प की ज़रूरत होगी इस पर्सन की, और ये पर्सन जो है आपको हेल्प करेंगे उस टाइम पे, या ये पर्सन आपको किसी सिचुएशन से बचाएंगे, किसी सिचुएशन से रेस्क्यू करेंगे। एंड अचानक से मुझे यहाँ पे फीलिंग्स आती हुई दिख रही है। सो दिस इज़ वेरी थोड़ा मुझे ड्रामेटिक सा दिख रहा है, ऑलमोस्ट लाइक फिल्मी टाइप की स्टोरी मुझे यहाँ पे दिख रही है। आप और आपके फ्यूचर स्पाउस जो है इनिशियली आप लोग बिल्कुल भी किसी को भी डाउट नहीं होगा, आपको भी नहीं, आपके फ्यूचर स्पाउस को भी नहीं पता होगा कि आप दोनों का इतना डीप कनेक्शन ये होने वाला है आगे जाके। एंड डेफिनेटली आप पिकिंग अप कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो है बहुत बहुत ज़्यादा अटैच्ड होंगे आपसे। आई एम पिकिंग अप स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट। ये पर्सन जो है 7 ऑफ वॉन्ड्स से बहुत बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होंगे आपके लिए इस कनेक्शन के लिए। सो किंग ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस का मुझे यहाँ पे दिख रहा है। इस पर्सन का प्रोफेशन आर्मी पुलिस से रिलेटेड कुछ हो सकता है। ये पर्सन किसी टाइप के स्पीकर टीचर भी हो सकते हैं। डेफिनेटली मुझे दिख रहा है स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस इस पर्सन की दिख रही है, स्ट्रॉन्ग
इस पर्सन का क्राउन चक्रा बहुत एक्टिव है, इस पर्सन का क्राउन चक्रा बहुत स्ट्रॉन्ग, तो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है फिज़िकली और मेंटली मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। ये पर्सन डेफिनेटली आर्मी में हो सकते हैं, पुलिस से कुछ कनेक्शन इस पर्सन का हो सकता है, या फिर हो सकता है इस टाइप का कोई ट्रेनिंग इस पर्सन ने पास्ट में कर रखा हो। बट डेफिनेटली मुझे दिख रहा है एक डिसिप्लिन, एक इंटेलिजेंस मुझे दिख रही है, एक स्ट्रेंथ दिख रही है। पर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग और इंटेलिजेंट पर्सन यहाँ पे आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपने लिए। एंड ये पर्सन जो है बहुत बहुत ज़्यादा डिफेंसिव होंगे, इस कनेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होंगे, किसी को भी इंटरफेयर नहीं करने देंगे इस कनेक्शन में। डेफिनेटली यहाँ पे आपके ये पर्सन हर टाइप की एनर्जी से, बाहर की एनर्जी से इस कनेक्शन को बचा के रखना चाहेंगे। ये पर्सन जो है हमेशा थोड़ा मुझे दिख रहा है ये पर्सन ओवर पोजेसिव या प्रोटेक्टिव हो सकता है आपके लिए। विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन को हमेशा जानना है कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ हो। ये पर्सन जो है बहुत बहुत ज़्यादा चिंता इस पर्सन को रहेगी आपकी। एंड दे ऑलवेज वांट टू प्रोटेक्ट यू, दे ऑलवेज वांट यू टू बी सेफ, ओके। एंड ये पर्सन जो है डेफिनेटली मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि एक कुछ ना कुछ सिचुएशन तो यहाँ पे आएगी आपके कनेक्शन में बीच में, जहाँ पे ये पर्सन जो है आपको डिफेंड करेंगे। विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड पूरा लाइक एक डिफेंसिव एनर्जी है, डिफेंड करने की एनर्जी यहाँ पे। तो ये पर्सन जो है या तो किसी सिचुएशन में आपको हेल्प करेंगे, हो सकता है ये पर्सन आपके सीनियर हो, आपके ऑफिस में, आपके वर्क प्लेस में कहीं पे आपके सीनियर हो, जहाँ पे ये पर्सन आपको डिफेंड करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे किसी चीज़ से। या फिर इन जनरल कोई सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है जिसमें ये पर्सन आपके लिए स्टैंड लेंगे, आपको प्रोटेक्ट करेंगे। और उसके बाद मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके अंदर इस पर्सन के लिए फीलिंग्स आएंगी और इस पर्सन के लिए भी, बट इनिशियली यहाँ पे किसी को रियलाइज़ नहीं होगा। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी स्लो बिल्डिंग कनेक्शन, स्लोली यहाँ पे बिल्ड होगा। 2 ऑफ कप्स से डेफिनेटली ये पर्सन सोलमेट है आपके, तो आप दोनों सोलमेट्स हो। एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पे वर्क और प्रोफेशनल कनेक्शन दिख रहा है। तो हो सकता है कि इस पर्सन को आप अपने काम के थ्रू मिलोगे, या फिर कॉलेज, वर्क एनवायरनमेंट, स्टडीज़ के एनवायरनमेंट में कहीं पे मिलोगे। बिकॉज ये 2 ऑफ कप्स हैं यहाँ पे, ये जो स्नेक्स हैं ये जो जा रहे हैं, दिस इज़ द सिंबल ऑफ ट्रेड, ओके। तो बिजनेस, करियर से रिलेटेड यहाँ पे एनर्जी है। और आप दोनों का मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मीटिंग भी कुछ ऐसे ही सिचुएशन में होगी। हो सकता है ये पर्सन जहाँ पे आप जा रहे हो, जहाँ पे आप जॉब करते हो, ये पर्सन आपके सीनियर हो सकते हैं वहाँ पे। कुड बी पॉसिबल कि ये आप दोनों साथ में मिलके फ्यूचर में कुछ किसी बिजनेस प्रोजेक्ट के लिए आप लोग साथ में आओगे। हो सकता है किसी टाइप की कॉन्फ्रेंस में आपकी इस पर्सन के लिए मीटिंग हो सकती है, बिजनेस या जॉब से रिलेटेड या स्टडीज़ से रिलेटेड। आप अब्रॉड जा सकते हो या ट्रैवल कर सकते हो, वहाँ पे भी इस पर्सन की और आपकी मुलाकात हो सकती है। बट डेफिनेटली यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन है। 2 ऑफ कप्स यहाँ पे बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पे बैलेंस्ड कनेक्शन दिख रहा है इस पर्सन के और आपके बीच में। मुझे यहाँ पे दिख रहा है एनर्जीज बहुत बैलेंस्ड होंगी, बैलेंस्ड यहाँ पे गिव एंड टेक होगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स है, पर्सन बहुत जेनरस है, बहुत बहुत ज़्यादा जेनरस है। एंड इस पर्सन का आई एम पिकिंग अप, इस पर्सन का जो इंटेंशन होगा इस कनेक्शन में, ये पर्सन जो है डेफिनेटली आपको सब कुछ देना चाहते हैं। विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स ये पर्सन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। ये पर्सन बहुत ट्रेडिशनल मुझे यहाँ पे दिख रहा है। विद दिस किंग ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है। तो ये पर्सन जो है बहुत इंटेलिजेंट है, बट ऑल्सो वेरी वेरी स्टेबल, फाइनेंशियली बहुत स्टेबल एनर्जी है इस पर्सन की। एंड ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करना चाहते हैं आपके साथ। ये पर्सन जो है डेफिनेटली आपके साथ बिल्ड करना चाहते हैं। पर समझ भी मुझे दिख रहा है कि आप दोनों मिलके मैरिज के बाद बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ खरीदों के साथ में। यू गाइज विल बिल्ड अ बिजनेस, समथिंग अबाउट वर्किंग टुगेदर, ओके। 2 ऑफ कप्स है यहाँ पे और किंग ऑफ पेंटिकल्स है। हो सकता है आगे जाके आप और आपके फ्यूचर स्पाउस कुछ ना कुछ कोई बिजनेस या किसी टाइप का या तो आप सोशल मीडिया पे कुछ करोगे साथ में मिलके, या फिर आप लोग कोई बिजनेस करोगे साथ में मिलके। बट डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि दोनों मिलके आप दोनों एज इक्वल पार्टनर्स, बहुत ही ज़्यादा इक्वल और बैलेंस्ड कनेक्शन होगा ये। एंड इक्वल पार्टनर्स आप लोग मिलके यहाँ पे कुछ बिल्ड करोगे। पर सम पे मुझे दिख रहा है कि आप लोगों की जो स्टोरी है, आप लोगों की जो लव स्टोरी है, इट्स गोइंग टू बिल्ड थ्रू वर्क। तो आप लोग साथ में मिलके कोई बिजनेस शुरू करोगे, साथ में मिलके आप कुछ काम करोगे, किसी प्रोजेक्ट पे आप वर्क करोगे। और उस टाइम पे, उस दौरान मुझे दिख रहा है कि आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में अट्रैक्शन यहाँ पे इंक्रीज़ होगा। बट डेफिनेटली वर्क, स्टडीज़ से रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड एनर्जीज़ यहाँ पे बहुत हैवी है, बिजनेस से रिलेटेड एनर्जीज़ हैवी है। एंड उसी एनवायरनमेंट में, वर्क एनवायरनमेंट में, स्टडीज़, बिजनेस के एनवायरनमेंट में मुझे यहाँ पे आपकी रिलेशनशिप ग्रो करती हुई दिख रही है। आप दोनों साथ में काम करोगे, साथ में बिल्ड करोगे। एंड उसी टाइम पे आप दोनों एक दूसरे को जानोगे, पहचानोगे। एंड यू गाइज विल बिल्ड दिस कनेक्शन। तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं आपसे छोटे हो सकते हैं एज में, ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, बट थोड़े से छोटे होंगे
एज में, ओके। एंड डेफिनेटली यहाँ पर आपको दिस एम्प्रेस, ये पर्सन जो है आपकी बहुत बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे। तो इमीडिएटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि फिजिकली तो बहुत बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे। आपके पर्सन को लगेगा कि आप बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर हो, विद दिस एम्प्रेस आप बहुत अबंडेंट हो, बहुत सुंदर हो। एंड इस पर्सन को ऐसा भी लगेगा आप बहुत हेल्दी हो, आपकी स्किन बहुत अच्छी है, आपके बाल बहुत अच्छे हैं। एंड ओवरऑल इस पर्सन को आपकी वाइब जो है बहुत ज़्यादा क्लासी, बहुत ज़्यादा रिफाइंड, आप बहुत क्लासी इस पर्सन को आपका लुक लगेगा। एंड ऑल्सो गाइस मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है डेफिनेटली अपने से एक लेवल ऊपर आपको देखेंगे। तो इस पर्सन को लगेगा कि आप इस पर्सन से किसी मामले में आप इस पर्सन से ज़्यादा अच्छे हो, किसी मामले में आप इस पर्सन से ज़्यादा बड़े हो। ये पर्सन डेफिनेटली आपको अपने से ऊपर देखेंगे और आपको डेफिनेटली रिस्पेक्ट इज़ द की वर्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि पर्सन डेफिनेटली आपको बहुत रिस्पेक्ट करेंगे। दे विल डेफिनेटली सी यू एज एक ऐसा पर्सन जिसको रिस्पेक्ट दी जानी चाहिए, कि ऐसा पर्सन जो अपने आप को इस तरीके से आप कैरी करते हो कि आपको रिस्पेक्ट दी जानी चाहिए। और ये पर्सन जो है डेफिनेटली आपको दे विल सी यू इन अ वेरी हाई रिगार्ड विद दिस एम्प्रेस। डेफिनेटली मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये पर्सन जो है बहुत बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड होंगे आपसे, बहुत बहुत ज़्यादा स्मिटन होंगे आपसे, ओके। दे विल बी वेरी वेरी अट्रैक्टेड टू यू एज वेल, क्योंकि एम्प्रेस जो है बहुत बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है। तो इस पर्सन की नज़रों में आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो एंड स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन यहाँ पे है इस पर्सन की तरफ से आपके लिए। सो टॉरस की एनर्जी यहाँ पे बहुत हैवी है। टॉरस वो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पे बहुत हैवी है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी हैवी है यहाँ पे, या कैंसर की एनर्जी बहुत हैवी है, या डेफिनेटली गाइस बहुत बहुत ज़्यादा ये पर्सन दे विल सी यू एज यू हैव द एम्प्रेस एंड यू हैव दिस वुमन होल्डिंग अ हार्ट। डेफिनेटली इस पर्सन को लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा लविंग हो, आप बहुत ज़्यादा पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इस पर्सन को आपकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा प्योर, बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट। आई फील आप लोगों का हार्ट चक्रा बहुत ओपन है, आप लोग बहुत सॉफ्ट हो, आप लोग नेचर और एनिमल्स से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। एंड डेफिनेटली इस पर्सन को लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा लव और लॉयल्टी डिज़र्व करते हो, बहुत सॉफ्ट इंसान हो, आप बहुत इमोशनल इंसान हो। एंड इस पर्सन को डेफिनेटली आपसे फिजिकल अट्रैक्शन ही नहीं, इमोशनल अट्रैक्शन भी होगा आपके। दिस पर्सन विल लव योर अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस से डेफिनेटली अट्रैक्शन होगा शुरुआत में, बट आगे जाके मुझे यहाँ पर दिख रहा है दिस पर्सन इज़ गोइंग टू फॉल इन लव विद योर हार्ट। आपके जिस तरीके से आप सोचते हो, आप नेचर से, आप एनिमल से कितना प्यार करते हो, आप कितने सॉफ्ट, कितने स्वीट इंसान हो, आप लोगों के लिए कितना सोचते हो। डेफिनेटली इस पर्सन को ये भी पता होगा आप बहुत ज़्यादा लॉयल हो, बहुत बहुत ज़्यादा इस पर्सन को इमोशनली सेफ फील होगा आपके साथ। दिस पर्सन विल डेफिनेटली गेट अ सेंस ऑफ लॉयल्टी, क्योंकि 4-4 यहाँ पे बहुत स्टेबल सॉलिड कनेक्शन होगा ये। इस कनेक्शन की फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होगी। सो इनिशियली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि शुरुआत थोड़ी सी रफ होगी इस कनेक्शन की, बट डेफिनेटली आई एम पिकिंग अप कि वंस एक बार इस पर्सन ने अगर डिसाइड कर लिया आपके लिए, मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये पर्सन, ये परमानेंट कनेक्शन है। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मैरिज कनेक्शन जो है आपका ये परमानेंट रहेगा एंड बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि सोलमेट टाइप का लव मुझे यहाँ पे दिख रहा है। स्पेसिफिकली अगर ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप दोनों ने पास्ट लाइव्स साथ में यहाँ पे स्पेंड किए हैं, डेफिनेटली हम पिकिंग अप के आपके और आपके पर्सन के बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग होगी। एंड आई एम पिकिंग अप के आपके और आपके पर्सन के बीच में जो मेन चीज़ है जो आपके कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाएगी, जो मेन चीज़ है यहाँ पे जो कि आपके कनेक्शन को एक दूसरे से स्पेशल बनाएगी। और ये पर्सन आपको क्यों एज अ स्पेशल पर्सन देखेंगे, एक तो चीज़ इस पर्सन को पसंद आएगा कि जिस तरीके से आप बात करते हो, जिस तरीके से आप कम्युनिकेट करते हो, आप रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो। आप डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि पता नहीं क्यों मुझे दिख रहा है आपकी आवाज़, आपके बात करने का तरीका, इस पर्सन को लगता है कि आपकी बात करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा स्वीट हो, आप बहुत ही ज़्यादा प्यार से आप बात करते हो। समथिंग अबाउट द वे यू कम्युनिकेट, इस पर्सन को बहुत बहुत ज़्यादा वो उस चीज़ से ये पर्सन अट्रैक्टेड होंगे। एंड डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में क्योंकि दिस इज़ लाइक टू ऑफ कप्स है यहाँ पे एंड यू हैव दिस कार्ड ऑल्सो, ये सोलमेट कनेक्शन है। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों के अंदर बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग होगी, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक फ्रेंडशिप होगी आपके और आपके पर्सन के बीच में। एंड डेफिनेटली गेटिंग कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। तो मुझे यहाँ पे कोई भी इशू, यहाँ पे आपकी कनेक्शन में कम्युनिकेशन इश्यूज़ आते हुए नहीं दिख रहे हैं, बिकॉज डेफिनेटली यहाँ पे कहेंगे आपके आप और आपके पर्सन जो है बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर लोगे, अंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होगी आप दोनों के बीच में। मिसअंडरस्टैंडिंग इस कनेक्शन में कोई ला ही नहीं सकता, बाहर की थर्ड पार्टीज़ इंटरफेरेंस नहीं कर सकती है इस कनेक्शन में, बिकॉज आपके और आपके पर्सन हमेशा कुछ भी होता है फर्स्ट आप लोग एक दूसरे को आके यहाँ पे बताओगे एंड शेयर करोगे एक दूसरे से, एंड स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होगी, तो मिसअंडरस्टैंडिंग का कोई चांसेस है ही नहीं इस कनेक्शन में। एंड मेन मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी जो कनेक्शन है वो बिल्ड होगा
बातचीत से, कम्युनिकेशन से आप लोग शेयर करोगे अपनी पास्ट के बारे में, अपनी फीलिंग्स ओवरऑल। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बातचीत, कॉन्वर्सेशन से ये कनेक्शन बिल्ड होगा और आपकी जो कम्युनिकेशन है, आपकी जो कॉन्वर्सेशन है, वही इस कनेक्शन को आगे जाके लॉन्ग टर्म तक चलाएगी। तो ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील करेंगे। दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी रोमांटिक। ये पर्सन जो है इस पर्सन को आपके साथ डेट पे जाना बहुत पसंद होगा। इस पर्सन को आपको नई नई जगह पे नए नए एक्सपीरियंसेस आपके साथ करना बहुत पसंद होगा। इस पर्सन को आपका रिएक्शन देखना बहुत पसंद होगा। मुझे यहाँ पे दिखा है कि ये पर्सन जैसे आपको किसी नई जगह पे लेके जाते हैं, या फिर ये पर्सन जो है आपको कहीं पे घुमाने लेके जाएंगे, इस पर्सन को आपका रिएक्शन देखना, आपको आपको स्टेयर करना, आपको देखना, आपका रिएक्शन, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस को देखना इस पर्सन को बहुत पसंद होगा। और ये पर्सन जो है बहुत बहुत ज़्यादा रोमांटिक होंगे। तो आप बहुत सेटिस्फाइड हो गए यहाँ पे कि ये इस मामले में तो आपको शिकायत नहीं रहेगी, बिकॉज दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी रोमांटिक। और ये पर्सन जो है आपको डेफिनेटली एंटरटेन्ड यहाँ पे रखेंगे, बिकॉज दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी रोमांटिक। ओके, रोमांटिक और चार्मिंग मुझे यहाँ पे दिख रहा है। इस पर्सन की बातें, इस पर्सन का तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इस पर्सन से जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस होंगी, लाइक आपको रिलेशनशिप में अपने एक्सपेक्टेशंस को इस पर्सन को समझाना नहीं पड़ेगा। इस पर्सन को पता है कि कैसे, लाइक दे नो दे आर वेरी गुड एट रोमांस। तो जैसे फॉर एग्जांपल अपने आप ही ये पर्सन आपके लिए फ्लावर्स लाएंगे, अपने आप ही ये पर्सन आपको डेट पे लेके जाने का प्लान बनाने लगेंगे। दे नो व्हेन टू डू, व्हाट टू डू। इस पर्सन को आपको ज़्यादा समझाना नहीं पड़ेगा, सिखाना नहीं पड़ेगा, वो इश्यूज़ यहाँ पे नहीं है। दिस पर्सन नोज़ हाउ टू बी रोमांटिक एंड डेफिनेटली मुझे दिख रहा है ये पर्सन दे लाइक रोमांस, दे लाइक गोइंग ऑन डेट्स। और ये पर्सन जो है डेफिनेटली आपके साथ बाहर टाइम स्पेंड करना इस पर्सन को बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। या तो ओवरऑल आप लोगों का कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, फ्रेंडशिप बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, बट शुरुआत में बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा कनेक्शन। ये ना ही आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, ना ही आपके पर्सन एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, एंड अनएक्सपेक्टेडली दिस इज़ गोइंग टू बी एन अनएक्सपेक्टेड लव स्टोरी। ओके, सो ग्रुप 1 अभी इतने ही मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। थैंक यू गाइज सो मच फॉर वॉचिंग एंड कमेंट्स में बताना आपके थॉट्स और फीलिंग्स क्या है इस रीडिंग के बारे में, लेट मी नो। एंड मैं आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। ग्रुप 2, तो चलिए देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस और आपकी लव स्टोरी से रिलेटेड क्या मैसेजेस आते हैं। लेट्स सी आपके एंजल्स, एंसेस्टर्स, गाइड्स इस वक्त आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं रिलेटेड टू योर लव स्टोरी विद योर फ्यूचर स्पाउस। ओके गाइस, तो मुझे डेफिनेटली यहाँ पे दिख रहा है सबसे पहली चीज़ आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस। ओके, सबसे पहली चीज़ तो मुझे दिख रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस का प्रोफेशन यहाँ पे दिखाया जा रहा है। इस पर्सन का डेफिनेटली अपना खुद का कुछ बिजनेस हो सकता है एंड आप लोग की मुलाकात मुझे यहाँ पे दिख रही है। इस पर्सन के साथ मुझे दिख रहा है कि फ़र्स्ट मीटिंग आपकी इस पर्सन पे किसी न किसी वेकेशन पे होगी, या फिर किसी न किसी, जिस टाइम पे आप वेकेशन पे होगे, जिस टाइम पे आप छुट्टी पे होगे, आप कहीं पे किसी जगह पे आप ट्रैवल करोगे, मुझे यहाँ पे दिखाया जा रहा है उस टाइम पे आपकी मीटिंग होगी इस पर्सन से। एंड हो सकता है कि आप किसी होटल या रेस्टोरेंट पे मिलोगे, डेफिनेटली मोस्ट प्रॉब्ली किसी होटल में यहाँ पे आप मिलोगे। एंड विंटर्स में मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी मुलाकात होगी इस पर्सन के टाइम। सो यू विल मीट दिस पर्सन ड्यूरिंग द विंटर्स। एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि दिस पर्सन, आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, हो सकता है ये पर्सन उस टाइम पे उस जगह पे दे कुड बी ऑन अ वर्क ट्रिप, या फिर ये बिजनेस ट्रिप पे वहाँ पे है, और हो सकता है आप वेकेशन पे हो या आप भी वर्क ट्रिप पे हो। डेफिनेटली यहाँ पिकिंग अप कि ये पर्सन जो है आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उनका खुद का अपना बिजनेस है, दे हैव देयर ओन बिजनेस। एंड इस पर्सन को आप मिलोगे ड्यूरिंग, जब ये पर्सन एक वर्क के ट्रिप पे होंगे, बिजनेस ट्रिप पे होंगे, एंड विंटर्स के टाइम पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप मिलोगे इस पर्सन से। सो दिस इज़ अ पर्सन, मुझे यहाँ पे दिख रहा है गाइस कि ये पर्सन जो है ऑलरेडी जब आप इस पर्सन से मिलोगे आपको पता होगा, आपको ऑलमोस्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इंट्यूटिवली आपको पता लग जाएगा कि ये पर्सन आपके फ्यूचर स्पाउस है विद दिस हाई प्रीस्टेस। हो सकता है आपने इस पर्सन के बारे में कोई रीडिंग्स देखी हैं, हो सकता है आपने कोई पर्सनल रीडिंग ली हो अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में। डेफिनेटली यहाँ पे कहेंगे आपके आपको कुछ ना कुछ ऐसा होगा, कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी होगी कि आपको यहाँ पे पता लग जाएगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि ये आपके फ्यूचर स्पाउस है। ऑलमोस्ट थोड़ा सा इंट्यूशन आपको हो जाएगा। इस पर्सन को कोई आइडिया नहीं होगा, बट आपको यहाँ पे पता लग जाएगा। डेफिनेटली यू विल नो सम हाउ। अब मुझे पता नहीं, हो सकता कोई रीडिंग आपने देखी है, आपका इंट्यूशन है, बट डेफिनेटली यू विल नो एंड इंट्यूटिवली आपको पता होगा कि ये जो पर्सन है इनसे आपकी शादी होगी और आप दोनों का फ्यूचर यहाँ पे होगा साथ में।
सो फॉर सम ऑफ यू मुझे एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी जा रही है। हो सकता है कि आप और आपके पर्सन किसी ट्रिप पे मिले, कोई ग्रुप ट्रिप, जैसे फॉर एग्जांपल अ लॉट ऑफ दीज डेज वो उस ग्रुप में ट्रिप्स जाते हैं ना। सो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि उस टाइप के आप किसी एडवेंचर ट्रिप पे इस पर्सन से मिल सकते हो, किसी टाइप के ट्रैवल के टाइम पे ही आप इस पर्सन से मिलोगे। एंड डेफिनेटली यहाँ पे कहेंगे आपके ये जो पर्सन है इंस्टेंटली जब भी आपको देखेंगे दे विल ऑफर यू, ये पर्सन जो है आपको इमीजिएटली दे विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। ये पर्सन जो है इस नाइट ऑफ कप्स यहाँ पे इस पर्सन की एनर्जी में देख रही हो, बहुत ही ज़्यादा प्लेफुल, बहुत ही ज़्यादा फ़नी ये पर्सन है। इमीजिएटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये पर्सन आपके साथ फ्लर्ट करेंगे। तो जब भी आपको देखेंगे ये पर्सन इमीजिएटली आपको अप्रोच करेंगे। ये पर्सन जो है दे विल या तो ये आपको सीधा ही डेट पे पूछ लेंगे या फिर ये आपसे फ्लर्ट करेंगे। बट विद दिस नाइट ऑफ कप्स डेफिनेटली बहुत ओपनली ये पर्सन बोल्डली आपको अप्रोच करेंगे एंड नर्वस ये बिल्कुल भी नहीं होंगे। एंड दे विल डेफिनेटली आस्क यू आउट ऑन अ डेट। और ये इनिशियली ही मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये कनेक्शन की स्टार्टिंग ही मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि डेटिंग से होगी। समवेयर दे विल इन्वाइट यू। ये पर्सन जो है आपको कहीं पे इनवाइट करेंगे एंड डेफिनेटली यहाँ पे आपके पर्सन आपको डिनर या लंच पे कहीं पे लेके जा सकते हैं। एंड इस कनेक्शन की स्टार्टिंग ही मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप इस पर्सन से मिलोगे एंड इमीजिएटली यू गाइज विल गो ऑन अ फर्स्ट डेट। इमीजिएटली ये पर्सन आपको प्रपोज करेंगे। दे विल इंस्टेंटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये पर्सन फिजिकल अट्रैक्शन तो मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। ये पर्सन जो है इस पर्सन की नज़रों में आप बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट हो, बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो एंड दिस पर्सन विल बी वेरी अट्रैक्टेड टू यू। 2 ऑफ कप्स भी है यहाँ पे। तो ये पर्सन जो है आपके सोलमेट हो सकते हैं। इस पर्सन से डेफिनेटली आपका सोलमेट कनेक्शन, तो यहाँ पे वो सोल रिकग्निशन भी हो सकता है। इंस्टेंटली मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कॉन्शियसली इस पर्सन को लग रहा हो कि आपके फिजिकल अपीयरेंस से अट्रैक्टेड हैं, आपके फेस से ये पर्सन अट्रैक्टेड है, आपके बॉडी से अट्रैक्टेड हैं। बट सब कॉन्शियसली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि या ये सोल रिकग्निशन है, ये पर्सन आपके सोलमेट है। डेफिनेटली 2 ऑफ कप्स है यहाँ पे, दिस इज़ अ सोलमेट कनेक्शन। और ये पर्सन जो है इमीडिएटली यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप लोगों का कनेक्शन इज़ गोइंग टू स्टार्ट वेरी फास्ट मूविंग कनेक्शन, क्विक कनेक्शन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके सो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे ट्रैवल वेकेशन से रिलेटेड वाइब्स आ रही है। एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है विद 5 ऑफ पेंटिकल्स। इस वेकेशन पे जहाँ पे भी आप ये ट्रैवल कर रहे होगे, जहाँ पे भी आप और ये पर्सन टाइम स्पेंड कर रहे होंगे साथ में, आई एम पिकिंग अप कि ये कोई हिल स्टेशन हो सकता है, कोई ऐसी जगह हो सकती है जहाँ पे हैवी स्नोफॉल होती है। एंड फॉर सम ऑफ यू मुझे दिख रहा है कि आप और आपके पर्सन कुड बी इन अ सिचुएशन जहाँ पे आप ट्रैप्ड हो। सो फॉर फ्यू डेज़ मुझे दिख रहा है कि 4 या 5 दिन के लिए हो सकता है बहुत ज़्यादा हैवी स्नोफॉल की वजह से कुछ ना कुछ वेदर का सिचुएशन ऐसा होगा जहाँ जिसकी वजह से आप और आपके फ्यूचर स्पाउस कुछ दिन के लिए वहाँ पे ट्रैप हो सकते हो, किसी जगह पे आप लोग स्टक हो एंड यू हैव नो अदर चॉइस टू गो एनीवेयर। एंड डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप और आपके पर्सन जो है बोथ ऑफ यू मुझे दिख रहा है कि आप दोनों सेपरेट टाइम बहुत स्पेंड करोगे। तो अगर आप लोग ग्रुप के भी साथ हो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है आप और आपके पर्सन जो है एकदम से खो जाओगे। यू गाइस डेफिनेटली विल बी सेपरेट फ्रॉम अदर पीपल। डेफिनेटली यहाँ पे कहेंगे बहुत इंस्टेंट टाइप का अट्रैक्शन है, बहुत ही फास्ट मूविंग कनेक्शन है एंड यू गाइस विल बी स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इंस्टेंट यहाँ पे हो जाएगी आप दोनों के। एंड यू गाइस विल बी स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर। एंड कुछ ना कुछ सिचुएशन मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रही है कि विद दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स कोई ना कोई इमरजेंसी टाइप की सिचुएशन आएगी, नॉट इन अ डेंजरस वे बट डेफिनेटली कोई ना कोई सिचुएशन यहाँ पे आएगी। हो सकता है रोड्स ब्लॉक हो जाए, हो सकता है ट्रैवल ब्लॉक हो जाए कुछ दिन के लिए। बट डेफिनेटली यहाँ पे कहेंगे आप देयर इज़ दिस एनर्जी ऑफ बीइंग स्टक इन अ प्लेस, कहीं पे आप और आपके पर्सन अटके हुए हो एक साथ एंड यू गाइज हैव टू बी टुगेदर। एंड हो सकता है इसी वजह से ये कनेक्शन इतना जल्दी प्रोग्रेस कर रहा है, इतना जल्दी आगे बढ़ रहा है। इस पर्सन को डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एक ही इसी टाइम के दौरान आपके पर्सन को रियलाइज़ हो जाएगा कि ये आपके सोलमेट है। और आपको मुझे यहाँ पे दिख रहा है हो सकता है इस रीडिंग की वजह से आपको पता लग जाएगा बिकॉज नाउ यू नो द सिचुएशन। तो आपको इस रीडिंग की वजह से या फिर किसी और टैरो रीडिंग की वजह से डेफिनेटली मुझे दिख रहा है या तो ये इंट्यूशन है आपका या ये टैरो की वजह से आपको पता है। बट डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि आपको तो पता होगा, आप मन में अपना सोच रहे होगे कि फाइनली आप अपनी फ्यूचर स्पाउस से मिले हो एंड आपको पता होगा कि ये पर्सन बहुत जल्दी आपको प्रपोज करेंगे। यू विल नो, आपको मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इंस्टेंटली आपको ये रीडिंग याद आएगी उस टाइम पे या फिर आपको कोई और रीडिंग याद आएगी। बट डेफिनेटली यू विल नो कि ये आपके फ्यूचर स्पाउस हैं। और आपके पर्सन को मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा आप पसंद आओगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये पर्सन आपके लिए फील करेंगे। दे विल हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग टुवर्ड्स यू। एंड ये पर्सन जो है इमीजिएटली विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स दे विल वांट इमीजिएटली समथिंग परमानेंट विद यू। तो ये पर्सन जो है डेफिनेटली आपको
रिलेशनशिप ऑफर कर सकते हैं। हो सकता है इसी ट्रिप पे ये पर्सन आपको प्रपोज कर सकते हैं, मे बी फॉर अ रिलेशनशिप। हो सकता है कि ये पर्सन जो है आपको, बट दे विल डेफिनेटली वांट समथिंग परमानेंट फॉर यू। इस पर्सन के, ये पर्सन अपना माइंड तो मेकअप कर लेगा। इनिशियली मुझे दिख रहा है कि ये कनेक्शन, दिस इज़ गोइंग टू स्टार्ट एज अ लाइट हार्टेड कनेक्शन विद दिस नाइट ऑफ कप्स। मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है, इनिशियली ये पर्सन थोड़ा फ्लर्टी हो सकता है थोड़ा। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है इस कनेक्शन को एक लाइट हार्टेड ले लेंगे, ज़्यादा सीरियसली इस कनेक्शन को के बारे में ये पर्सन सोचेंगे नहीं। दे विल सी दिस एज अ फ्रेंडशिप, एज अ कनेक्शन इन द बिगिनिंग एंड बट कुछ यहाँ पे होगा, कुछ सिचुएशन यहाँ पे होगी कि इस पर्सन के फीलिंग्स बहुत जल्दी ग्रो करेंगे, इस पर्सन के फीलिंग्स बहुत जल्दी इंक्रीज़ हो जाएंगे आपके लिए एंड ये पर्सन जो है सीरियस हो जाएंगे इस कनेक्शन के बारे में। दे विल बी थिंकिंग अबाउट फ्यूचर मैरिज। मुझे डेफिनेटली यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है प्लान्स यहाँ पे बनाएंगे, सॉलिड प्लान्स फॉर द फ्यूचर। सो डेफिनेटली यहाँ पे कहेंगे आपके बहुत जल्दी मुझे दिख रहा है कि लाइट हार्टेड एनर्जी से एक सीरियस मुझे एनर्जी यहाँ पे आती हुई दिख रही है। पर्सन जो है बहुत जल्दी सीरियस मुझे यहाँ पे होते हुए दिख रहा है इस कनेक्शन से। या डेफिनेटली गाइस मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कोई सिचुएशन यहाँ पे आएगी जिसमें आप फंसे हुए हो, कोई ना कोई सिचुएशन आपके कनेक्शन में। मुझे दिख रहा है कि आपके कनेक्शन को ये जो सिचुएशन है ये आपके एंजल्स एंसेस्टर्स डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेट करेंगे। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन के स्पिरिट गाइड्स, इस पर्सन के एंसेस्टर्स और आपके स्पिरिट टीम दोनों मिलके मुझे दिख रहा है कि आप दोनों को मिलवाएंगे इस ट्रिप के थ्रू, इस सिचुएशन के थ्रू। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कोई ना कोई सिचुएशन आएगी जहाँ पे जो आपको रिस्ट्रिक्ट कर देगी, कंस्ट्रेंट मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड डेफिनेटली यहाँ पे कहेंगे आपके और आपके पर्सन जो है कहीं ना कहीं पे आप लोग ट्रैप्ड हो गए एंड हो सकता है ये पर्सन आपकी हेल्प करें उस टाइम पे। डेफिनेटली कोई ना कोई सिचुएशन तो यहाँ पे ऐसी होगी विच इज़ गोइंग टू ब्रिंग यू गाइज टुगेदर। डेफिनेटली गाइज मुझे यहाँ पे दिख रहा है कोई ना कोई सिचुएशन है जहाँ पे ये पर्सन और आप साथ में उस चीज़ को फेस करोगे एंड दिस इज़ गोइंग टू बी लाइक थोड़ा सा यहाँ पे एंग्जाइटी यहाँ पे हो सकती है, बट दिस इज़ गोइंग टू बी लाइक आगे जाके आप सोचोगे इट वाज़ वेरी गुड। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कोई ना कोई यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है जो आपको और आपके पर्सन को साथ में फेस करनी पड़ेगी इस ट्रिप पे एंड इट्स गोइंग टू बी लाइक एन एडवेंचर। ओके, पूरा मुझे यहाँ पे नेगेटिव वाइब नहीं आ रही है। आई एम सीइंग दिस एज अ, क्योंकि आपको तो इंट्यूटिवली पता होगा, सो यू विल बी हैप्पी अबाउट इट। ओके, समहाउ मुझे यहाँ पे दिख रहा है कोई ना कोई सिचुएशन यहाँ पे होगी जो मुसीबत आएगी, बट यू विल बी लाइक हैप्पी अबाउट इट ऑलमोस्ट। कि आपको पता होगा कि यहाँ पे कि दिस इज़ योर फ्यूचर स्पाउस और आप अपने स्पाउस के साथ में हो और आप दोनों, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एक दूसरे की कंपनी को ये कोई ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन है यहाँ पे, बट आप दोनों एक दूसरे की कंपनी को यहाँ पे एंजॉय करोगे इस सिचुएशन में। ओके, सो लेट्स सी क्या मैसेजेस आते हैं एंजल्स की तरफ से। वाओ, ओके, डेफिनेटली गाइस मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड सिचुएशन होगी। तो आपके और आपके स्पाउस बहुत ही अनयूजुअल तरीके से आप लोग मिल रहे हो। डेफिनेटली यहाँ पे कहेंगे आपके ये बहुत ही सारी अनयूजुअल चीज़ें होंगी आपकी इस ट्रिप पे, जो इस ट्रिप पे आप जा रहे हो एंड आप लोग टाइम जब साथ में स्पेंड करोगे बहुत सारी अनयूजुअल चीज़ें होंगी। लाइक इस ऑलमोस्ट आपको ऐसा लगेगा कि एंजल्स और जो स्पिरिट गाइड्स हैं आप लोगों को लाइक दे आर कंस्पायरिंग टू ब्रिंग यू गाइज टुगेदर। आप एंजल्स और एंसेस्टर्स कुछ प्लान यहाँ पे कर रहे हैं आप दोनों को साथ में लेके आने की, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ऐसी होगी विच आर गोइंग टू पुश यू टुगेदर। बट डेफिनेटली यहाँ पे कहेंगे आपके ये ट्रिप आप कभी नहीं भूलोगे अपनी लाइफ में। दिस इज़ गोइंग टू बी लाइक अ वेरी वेरी स्पेशल ट्रिप फॉर बोथ ऑफ यू, बिकॉज ऑब्वियसली आप लोग फर्स्ट टाइम आप लोग इसी ट्रिप पे मिलोगे एंड डेफिनेटली यहाँ पे कहेंगे बहुत ही ज़्यादा इट्स गोइंग टू बी वेरी लाइक मेमोरेबल। ओके, आप कभी नहीं भूल पाओगे। दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी ब्यूटीफुल गिफ्ट। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो ट्रिप है, जो आपका फर्स्ट मीटिंग है, जो है लव स्टोरी आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ, ये एक गिफ्ट होगा आपके हैंड सिस्टर्स स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आपके लिए। एंड डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों का मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप दोनों एक दूसरे के लिए विद दिस इम्प्रूविंग हेल्थ, मुझे दिख रहा है आप और आपके फ्यूचर स्पाउस दोनों ही एक दूसरे के लिए गुड लक चार्म हो गया। आप दोनों जैसे ही एक दूसरे के लाइफ में आओगे, मुझे दिख रहा है कि चीज़ें इंप्रूव होंगी, आपकी लाइफ में भी इंप्रूव होंगी, आपके स्पाउस के लाइफ में भी इंप्रूव होंगी। मुझे दिख रहा है कि आपके और आपके पर्सन का करियर सक्सीड करने लगेगा, आपकी लाइफ ओवरऑल इंप्रूव हो जाएगी, आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी, आपकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होगी। डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि आप और आपके फ्यूचर स्पाउस जो है एक दूसरे के लाइफ में इतनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज़ यहाँ पे लेके आओगे कि आपकी लाइफ में मेजर इम्प्रूवमेंट्स आप लोग देखोगे जब आप मिलोगे एक दूसरे से। आपकी लाइफ में भी और आपके पर्सन की लाइफ में भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स आएंगे। आपका लक यहाँ पे इम्प्रूव होगा एंड ओवरऑल जो वाइब
मुझे यहाँ पे आ रही है कि बहुत ज़्यादा आप दोनों एक दूसरे के लाइफ में गुड लक और इंक्रीज़ और एक पॉजिटिविटी आप लोग लेके आओगे। एंड यही चीज़ है जो कि आप दोनों को कन्विंस करेगी कि आप दोनों को साथ रहना चाहिए। ओके, डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है आपको अपने लिए बहुत ज़्यादा लकी मानेंगे। इस पर्सन के लाइफ में बहुत सारा गुड लक, बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी आप लेके आओगे और दिस इज़ व्हाट्स गोइंग टू कन्विंस दिस पर्सन टू मैरी यू। ये पर्सन जो है बहुत जल्दी अपना माइंड मेकअप कर देंगे, बहुत जल्दी ये पर्सन सीरियस हो जाएंगे इस कनेक्शन के बारे में। एंड बस समझ में मुझे दिख रहा है आप और आपकी फ्यूचर स्पाउस की एज भी जो है मुझे सिमिलर ही दिख रही है। थोड़ा सा मुझे लेट यहाँ पे दिख रही है। आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस जो है एक लेटर एज पे मिलोगे, तो आप दोनों की एज भी बिल्कुल लाइक राइट टाइम पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप अपने स्पाउस से मिलोगे। दैट इज़ वाई कनेक्शन जो है फास्ट मूविंग कनेक्शन होगा और आपके स्पाउस और आपकी एज ऑलमोस्ट सिमिलर ही हो सकती है। ज़्यादा एज डिफरेंस मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है, इसीलिए मुझे दिख रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे फ्रेंडशिप कनेक्शन होगा आप दोनों का। एंड इमोशनल मेच्योरिटी, आपकी मेंटल इमोशनल आपका थिंकिंग मुझे यहाँ पे मैच करती हुई दिख रही है। मेंटल इमोशनल मेच्योरिटी आप दोनों की ऑलमोस्ट ऑन द सेम लेवल होगी। एंड इसी वजह से मुझे दिख रहा है कि देयर इज़ गोइंग टू बी अ गुड सॉलिड फ्रेंडशिप इन दिस मैरिज। मुझे दिख रहा है कि आपकी और आपके स्पाउस की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी होगी यहाँ पे एक दूसरे के साथ। बट ये जो आपकी लव स्टोरी बहुत ज़्यादा डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड है। ये एंजल्स एंसेस्टर्स गाइड्स बहुत ज़्यादा प्लानिंग के साथ एक स्टोरी की तरह दिस इज़ गोइंग टू अनफोल्ड। एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है हर चीज़ बहुत परफेक्टली यहाँ पे अनफोल्ड करेगी। एंड बहुत मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि लव स्टोरी ऐसी होगी कि आप बताओगे लोगों को, आप बता पाओगे। मे बी ऑन द इंटरनेट यू विल शेयर या फिर आप अपने फैमिली से शेयर करोगे। बट डेफिनेटली ये एक यूनिक स्टोरी ऐसी होगी जो कि आप शेयर कर पाओगे। एंड डेफिनेटली आई एम पिकिंग अप कि समथिंग वेरी एंजेलिक, वेरी डिवाइन, वेरी यूनिक। मुझे कुछ ना कुछ यहाँ पे बहुत मिरेकल टाइप का कुछ होगा यहाँ पे विच यू विल बी एबल टू शेयर विद अदर पीपल। और आप बहुत एक्साइटेड हो कि आप और आपके फ्यूचर स्पाउस बताओगे लोगों को कि हम ऐसे मिले थे एंड दिस हैपेंड एंड दैट हैपेंड। एंड लोगों को लगेगा कि ये जो कनेक्शन है दिस इज़ गोइंग टू बी दिस कनेक्शन वॉज डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड। समथिंग अबाउट दिस कनेक्शन। ओके, जब आप बताओगे लोगों को, आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस और दूसरे लोगों को भी लगेगा कि दिस कनेक्शन वॉज ऑर्केस्ट्रेटेड बाय एंजल्स एंसेस्टर्स। ये डेफिनेटली मुझे कुछ ना कुछ स्पेशल तो है यहाँ पे इस स्टोरी के बारे में। एंड समथिंग स्पेशल इज़ गोइंग टू हैपन लाइक दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स सिचुएशन। ओके, सो अभी इतने ही मैसेजेस है ग्रुप तो आप लोगों के लिए। थैंक यू गाइस सो मच फॉर वॉचिंग एंड कमेंट्स में बताना आपके थॉट्स और फीलिंग्स इस रीडिंग के बारे में। एंड नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ मैं आप लोगों से, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।